नादरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। जैसा कि आपको याद होगा कि जब कोविड-19 कोरोना वायरस की जब आमद हुई थी तो उस वक्त सारे इल्ज़ामात सरकार ने तबलीगी जमात और उसके मरकज़ पे लगा दिया था। काफ़ी सिलसिला चलता रहा, उस वक्त काफ़ी नफ़रत का माहौल फैल गया था। हम लोग खुद जाते थे अलग अलग इलाक़ों में, तो इतनी मुसलमानों के तई नफ़रत फैल गई थी कि लोग हम लोगों को दिया हुआ कोई सामान लेना नहीं चाहते थे। लेकिन खैर मामला फिर कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर लताड़ लगाई। मऊ का केस हाई कोर्ट पहुंचा था, उसमें भी रिलीफ मिली। और अभी 16 फरवरी को जिलानी साहब की निगरानी में वहाँ भी बहस हुई, जिसमें दो मुकदमे नंबरात थे और उसमें 7 तो गैर मुल्की जमाती थे और 10 जो है हिंदुस्तानी थे, जिसमें शाहजहां अली, अशरफ, ख्वाजा शहीदुद्दीन, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अहमद, डॉक्टर मसीहुद्दीन, मोहम्मद तारिक, वसीम अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा रिजवानुल हक साहब। तो इन सब लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और जो गैर मुल्की हजरात थे उनको कहा गया कि इनको इनके मुल्क रवाना किया जाए, क्योंकि जितनी दफ़ात में मुकदमात कायम किए गए थे उसमें से कोई भी दफ़ात साबित नहीं होती हैं और कहीं भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होता है। तो आइए हम आपको उन्हीं जिन वकला की टीम ने इस मुकदमे को लड़ा था, उन्हीं में से एक जिलानी साहब हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। उनसे सुनिए कि वो पूरे मुकदमे के हालात किस तरह से बयान करते हैं। ताल्लिक जो पूरे ऑल ओवर इंडिया केसेस हुए थे लॉकडाउन के दौरान, उन लोगों को बलि का बकरा बनाया गया था कि कोविड इंडिया भर में फैलाने के वही जिम्मेदार हैं। उसी के मुतालिक उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे, जिसमें इंडियंस भी थे और फॉरेन नेशनल भी थे। तो उन्हीं फॉरेन नेशनल में कुछ लोगों के केसेस लखनऊ ट्रांसफर हो गए थे, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के। तो आज उसी के मुतालिक हमारी मुसलसल पिछले 2 महीने से आर्गूमेंट चल रहे थे कि उन्होंने जो चार्जशीट है उन मुल्जिमों के खिलाफ फाइल हुई थी, जिसमें तकरीबन 7 इंडियन, 11 फॉरेन नेशनल्स थे और 7 इंडोनेशियंस थे। उनके खिलाफ जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसको हमने पूरी चार्जशीट को जब गो थ्रू किया है और FIR को पढ़ा है, तो उसके खिलाफ इनके एविडेंस पुलिस कोई ऐसा रिलायबल नहीं कलेक्ट कर सकी जिसके वजह से वो सेक्शन उनके ऊपर मेट आउट हो रहे हों। तो उसी के तहत हमने एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में मूव की थी रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ CRPC के अंडर में, और मुसलसल हमारी पिछले 2 महीने से उस पर आर्गूमेंट चल रहे थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फाइनल कंक्लूजन आ गया है, जिसके तहत ऑनरेबल कोर्ट ने ये माना है कि जितने लोग इंक्लूडिंग द फॉरेन नेशनल्स सब के सब निर्बाइज्जत बरी किया जाता है। उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सेक्शन IPC, एपिडेमिक एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट का मेट आउट नहीं होता है जिसके वो मुल्जिम साबित कर सकें। लिहाजा उनको अपने देश, जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको अपने देश वापस भेजा जाएगा और जो इंडियंस हैं वो यहीं पे अपना बाइज्जत बरी होके